आतंकी हाफिज सईद का करीबी लश्कर का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। कताल लंबे समय से फरार चल रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश थी। वो मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में शामिल था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों का साजिश करता रहा है अबू कताल। अबू कताल को लेकर बड़ा खुलासा। पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग देता था अबू कताल। ट्रेनिंग देने में कई बार पीओके गया था कताल। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ पीओके के मंगला में स्थित एक कोर मुख्यालय से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखता था कताल। पंजाब सरकार के 3 साल पूरे होने पर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रही साथ। 10 दिनों की विपश्यना करने के बाद अमृतसर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने कहा, पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ छेड़ दिया है युद्ध। भगवंत मान 5 साल पूरा करें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया बारापुला ड्रेन का निरीक्षण। यमुना की सफाई पर दिल्ली सरकार का फोकस। निरीक्षण करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया आरोप। कहा, ये वो नाले हैं जिसे पिछली सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। बरसात का मौसम, समर एक्शन प्लान और सर्दियों में प्रदूषण न हो, उसके लिए काम शुरू हो चुके हैं ताकि दिल्ली बेहतर दिख सके। महाराष्ट्र में विधान परिषद के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय किशन राव केनकर और दादा राव यादव राव कीचे को उम्मीदवार बनाया है। आज शाम 6 बजे अजीत पवार ने अपनी पार्टी के कोर ग्रुप की बुलाई बैठक में विधान परिषद चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। 27 मार्च को महाराष्ट्र विधान परिषद की खाली हुई 5 सीटों के लिए मतदान है। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा से हटाए गए कांस्टेबल दीपक कुमार। दीपक की जगह दूसरे कांस्टेबल को किया गया तैनात। पटना के एसएसपी ने दीपक कुमार को लाइन हाजिर किया। कांस्टेबल ने तेज प्रताप के कहने पर वर्दी में किया था डांस। होली के दिन बिना हेलमेट के स्कूटी चलाना लालू के बेटे को महंगा पड़ा। ट्रैफिक विभाग ने काटा 4000 का चालान। जिस गाड़ी को तेज प्रताप यादव चला रहे थे उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस भी फेल था। कल बिना हेलमेट के स्कूटी से सीएम हाउस के पास घूम रहे थे तेज प्रताप। पुलिस वाले से ठुमके लगवाने के मुद्दे पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने लालू यादव को घेरा। कहा, तेज प्रताप के पिता भी डीआईजी से खाना बनवाते थे, लेकिन बिहार की मौजूदा सरकार में कानून का राज है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा, अभी भी आरजेडी में है जंगल राज के दौरान वाली संस्कृति। जंगल राज खत्म करने के लिए ही आई है एनडीए की सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल के शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम जारी। सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात। एएसआई की निगरानी में हो रहा है रंगाई पुताई का काम। यूपी के संभल में आज पुलिसकर्मियों ने खेली होली। होली के रंग में संभल के सीओ अनुज चौधरी भी रंगे नजर आए। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने पुलिसकर्मियों को रंग लगाया। औरंगजेब की कब्र 200 मीटर एंट्री की तरफ और 600 मीटर एग्जिट की तरफ बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआरपी की एक प्लाटून जिसमें 20 अधिकारी, होमगार्ड और लोकल पुलिस फोर्स के साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच कब्र की देखभाल करने वाले परवेज कबीर आलम ने कहा, यहां फिलहाल सब शांति है और पुलिस ने भी किसी भी तरह का अलर्ट उन्हें नहीं दिया। औरंगजेब की कब्र को लेकर तेज हुआ सियासी संग्राम। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि जिस इतिहास को देखने के बाद लोगों की भावनाएं आहत हों, ऐसे इतिहास को मिटा देना चाहिए। हमने प्यार की निशानी कभी नहीं तोड़ी, लेकिन नफरत की निशानी को क्यों रखना। ब्रह्मकेश्वर के तंत्र पीठाधीश्वर अंकेश शास्त्री ने उठाया औरंगजेब की कब्र का मुद्दा। औरंगजेब को बताया क्रूर शासक। बोले, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए कारसेवा करेंगे। कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया औरंगजेब की कब्र का बचाव। बोले, मुर्दों से लड़ना सनातन नहीं सिखाता, जो मर चुके हैं सनातन धर्म उनका सम्मान करता बताता है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा, केंद्र के एएसआई विभाग के अधीन आती है औरंगजेब की कब्र। अब उसे हटाना या कब्र पर करनी है राजनीति, ये बीजेपी तय करे। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य औरंगजेब पर बयान दे रहे हैं। औरंगजेब को बताया नाथूराम गोडसे से बेहतर। कहा, औरंगजेब भले ही बुरा था, लेकिन वो नाथूराम गोडसे से बेहतर था।
एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के बयान पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा, देश के मुसलमानों को बांटना चाहते हैं ओवैसी, उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में कार्रवाई हो। इनके छोटे भाई ने जो 15 मिनट की बात कही थी, यह इनकी सोच है। रामना के संपादकीय में संजय राउत का हिंदू मुस्लिम पर लेख लिखा, पिछले 10 साल में भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए, देश में बंटवारे जैसा माहौल। नागपुर में अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुस्लिमों को लेकर बोले, हमारे समाज में सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत मुस्लिमों को जात पंथ भाषा धर्म के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। मुस्लिमों की शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत वाले नितिन गडकरी के बयान का मौलाना ने किया स्वागत। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, अगर सभी नितिन गडकरी की तरह सोचें तो देश का भला हो जाएगा। सुरक्षा बलों ने संभाल रखी है झारखंड की गिरिडीह की कमान, हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। 14 मार्च को होली वाले दिन गिरिडीह में हुआ था बड़ा बवाल। एएसआई रामचरण गौतम को पुलिस के अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के मऊगंज में कार्रवाई के लिए पहुंची टीम पर ग्रामीणों के हमले में एएसआई की हुई थी मौत। तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पति पत्नी का जमीनी विवाद सुलझाने पहुंचे थे पुलिसकर्मी, हमले में घायल हुए 2 दरोगा। बिहार के पटना में पुलिस टीम पर हमला, शराब की बिक्री को लेकर मनेर इलाके में जांच के लिए पहुंची थी टीम। शराब माफिया ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला, एसआई और सिपाही घायल। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की सीएम योगी ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के आदेश। अमेरिकी पॉडकास्टर एलेक्स फ्रेडमैन का पीएम मोदी के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट, भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 5:30 बजे प्रसारण। फ्रेडमैन ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली बातचीत। पीएम मोदी ने एलेक्स फ्रेडमैन के साथ हुई बातचीत को बताया आकर्षक, कहा, मेरे बचपन, हिमालय में बिताए वर्षों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा सहित विविध विषयों को शामिल किया गया। उद्योगपति गौतम अडानी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, देर रात हुई दोनों की मुलाकात, मीटिंग का कारण स्पष्ट नहीं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास से सामने आई अच्छी तस्वीर, सीएम धामी ने जमकर खेला क्रिकेट, बेटे की बॉलिंग पर बैटिंग की, सीएम की गेंद पर बेटे ने दिखाया अपना कौशल। चेन्नई के अस्पताल में भर्ती किए गए मशहूर संगीतकार AR रहमान के प्रवक्ता के मुताबिक डिहाइड्रेशन जैसी शिकायतें हुई थी, इसके चलते चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। रहमान पूरी तरीके से ठीक है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों की साजिश नाकाम, बड़ी मात्रा में छिपा कर रखा गया था विस्फोटक बरामद। बीडीडीएस टीम ने जमीन के अंदर छिपा कर रखा विस्फोटक डिफ्यूज किया। नोएडा के सेक्टर 63 में कपड़े बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग में लाखों के नुकसान का अनुमान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुरादाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक हुआ ब्लास्ट, कुछ ही देर में आग के लपटों में घिरी स्कूटी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, हादसे की वजहों की जांच जारी। महाराष्ट्र के पालघर में मॉल के पास झोपड़ियों में लगी आग, करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, 30 से 35 झोपड़ियां जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में टैंक के अंदर गिरा तेंदुआ, ग्रामीणों की जानकारी देने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, तेंदुए को किया गया रेस्क्यू। जम्मू में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने मैराथन में लिया हिस्सा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाई दौड़। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में एवलांच की चेतावनी, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच का खतरा, अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी की वजह से बड़ी परेशानी, बर्फ जम जाने की वजह से कई रोड बंद, नेशनल हाईवे बाधित हुआ। लाहौल स्पीति में सड़क से बर्फ साफ करने में जुटी बीआरओ की टीमें, रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी से काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, मशीनों की मदद से रोड से साफ की जा रही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कई गांव को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त, लैंडस्लाइड की वजह से पुल पर गिरा मलबा, पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बारिश से बरसाती नदी में उफान, नदी किनारे से मिट्टी खिसकने से बह गया रोड, लोगों को हो रही आवाजाही में दिक्कतें। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज, भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम में जम गई है करीब 2 फीट बर्फ।